नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने 18वीं सदी में रूस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक विदेशी राजकुमारी जिसने न केवल रूस के सिंहासन पर कब्जा किया बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैथरीन द ग्रेट की, जिन्हें रूस की सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद साम्राज्य माना जाता है। कैसे एक जर्मन राजकुमारी रूस की महारानी बनी, कैसे उन्होंने अपने पति को सत्ता से हटाया और रूस को आधुनिक बनाया, और क्या सच में उनके जीवन से जुड़े विवाद इतने स्कैंडलस थे जितना इतिहास में बताया जाता है। आइए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर जो आपको 18वीं सदी के रूस के शाही दरबार में ले जाएगा। कैथरीन का जन्म 2 मई 1729 को हुआ था, लेकिन तब उनका नाम कैथरीन नहीं बल्कि सोफिया ऑगुस्ता फ्रेडेरिका था। वे जर्मनी के एक छोटे से रियासत एनहाल्ट-ज़र्ब्स्ट में पैदा हुई थी। उनका परिवार भले ही कुलीन था, लेकिन ज्यादा धनी या प्रभावशाली नहीं था। सोफिया एक साधारण लड़की थी, लेकिन उनकी मां जोहाना की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। जब सोफिया सिर्फ 15 साल की थी, तब उनकी जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। रूस की महारानी एलिजाबेथ पेट्रोवना अपने भतीजे और उत्तराधिकारी पीटर तृतीय के लिए एक दुल्हन की तलाश में थी। जोहाना ने मौके को भांप लिया और सोफिया को रूस भेज दिया। रूस पहुंचने पर सोफिया ने अपना नाम बदलकर कैथरीन अलेक्सेवना रखा और रूसी ऑर्थोडॉक्स धर्म अपनाया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कैथरीन को रूसी भाषा, संस्कृति और शाही प्रोटोकॉल सीखने पड़े। वे रात रात भर पढ़ाई करती थी, यहाँ तक कि ठंड में खुली खिड़कियों के पास बैठकर रूसी सीखती थी, जिससे उनकी सेहत भी बिगड़ी। लेकिन उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता ने महारानी एलिजाबेथ का दिल जीत लिया। 1745 में 16 साल की कैथरीन की शादी पीटर तृतीय से हो गई। लेकिन ये शादी एक परी कथा से कोसों दूर थी। पीटर बचपन से ही कमजोर और अस्थिर स्वभाव के थे। वे रूस से ज्यादा जर्मनी को पसंद करते थे और रूसी संस्कृति का मजाक उड़ाते थे। दूसरी ओर कैथरीन ने रूस को अपना घर बना लिया था। पीटर और कैथरीन का रिश्ता जल्द ही ठंडा पड़ गया। पीटर अपनी पत्नी की तुलना में अपनी मालकिनों को ज्यादा तवज्जो देते थे। कैथरीन, जो अब शाही दरबार में थी, ने साजिशों और राजनीति का खेल समझना शुरू किया। उन्होंने अपने चार्म और बुद्धिमत्ता से दरबारियों का समर्थन हासिल करना शुरू किया। इसी दौरान कैथरीन ने अपने पहले प्रेमी सर्गेई साल्टिकोव के साथ रिश्ता बनाए। 1754 में उन्होंने अपने बेटे पॉल को जन्म दिया, जिसे शाही उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन अफवाहें थीं कि पॉल का पिता पीटर नहीं बल्कि साल्टिकोव थे। इन अफवाहों को कैथरीन ने कभी खुलकर खारिज नहीं किया, जिसने उनके निजी जीवन को और रहस्यमय बना दिया। कैथरीन ने अपने प्रेम प्रसंगों को न केवल भावनात्मक जरूरतों के लिए बल्कि राजनीतिक समर्थन के लिए भी इस्तेमाल किया। उनके प्रेमी अक्सर ऐसे लोग थे जो सैन्य या शाही दरबार में प्रभावशाली थे। कुछ ऐसे ही प्रेमी और हुए जिससे साथ वे शारीरिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा किया करती थी। तो आइए एक नजर उस पर भी अड़ा लें। कैथरीन का सबसे महत्वपूर्ण प्रेमी था ग्रिगोरी ओर्लोव, एक साहसी और शक्तिशाली सैन्य अधिकारी। ओर्लोव न केवल उनके प्रेमी थे बल्कि 1762 के तख्तापलट में उनके सबसे बड़े सहयोगी भी थे, जिसने कैथरीन को रूस की साम्राज्य बनाया। ओर्लोव और उनके भाइयों ने कैथरीन को सैन्य समर्थन दिलाया और बदले में कैथरीन ने उन्हें शाही दरबार में उच्च पद दिए। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। ओर्लोव का स्वभाव उग्र था, जिसके कारण कैथरीन को जल्द ही एक और प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई। कैथरीन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत ग्रिगोरी पोटेम्किन। पोटेम्किन न केवल उनके प्रेमी थे बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार और रूस की विदेश नीति के रणनीतिकार भी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कैथरीन और पोटेम्किन ने गुप्त रूप से शादी कर ली थी, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पोटेम्किन के साथ कैथरीन का रिश्ता सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के बौद्धिक और राजनीतिक साझेदार भी थे। पोटेम्किन ने रूस की दक्षिणी सीमाओं का विस्तार किया और क्रीमिया को रूस में मिलाने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जब उनका रोमांटिक रिश्ता खत्म हुआ, तब भी पोटेम्किन कैथरीन के करीबी दोस्त और सलाहकार बने रहे। कुछ लोग तो कहते हैं कि पोटेम्किन ने ही कैथरीन के लिए नए युवा प्रेमियों को चुना ताकि उनकी निजी और राजनीतिक जरूरतें पूरी होती रहें। कैथरीन के प्रेम प्रसंगों ने उनके दुश्मनों को मौका दिया कि वे उनकी छवि को स्कैंडलस बनाएं।
यूरोप में उनके खिलाफ प्रचार किया गया कि वे अनैतिक और अयाश थी। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु एक घोड़े के साथ असामान्य यौन संबंध बनाते समय दुर्घटना में हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह झूठ था। सच ये है कि कैथरीन की मृत्यु 17 नवंबर 1796 को स्ट्रोक से हुई थी। ये अफवाहें उनके विरोधियों, खासकर पोलैंड और फ्रांस के दरबारों ने फैलाई थी ताकि उनकी शक्तिशाली छवि को कमजोर किया जा सके। उस दौर में एक महिला का इतना शक्तिशाली होना कई लोगों को पसंद नहीं था और उनके निजी जीवन को हथियार बनाया गया। कैथरीन द ग्रेट का निजी जीवन निश्चित रूप से उनके शासनकाल जितना ही रंगीन था, लेकिन उनके प्रेम प्रसंग सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थे, वे अक्सर रूस की राजनीति और सत्ता के खेल का हिस्सा थे। 1762 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद पीटर तृतीय रूस के सम्राट बने, लेकिन उनकी नीतियों ने उन्हें जल्द ही अलोकप्रिय बना दिया। उन्होंने रूस की सेना को प्रूसिया के पक्ष में युद्ध में झोंक दिया और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को नाराज कर दिया। दूसरी ओर कैथरीन चुपके से अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी। उन्होंने अपने प्रेमी ग्रिगोरी ओलोव और उनके भाइयों के साथ मिलकर एक साहसी तख्तापलट की योजना बनाई। 28 जून 1762 को कैथरीन ने सेंट पीटर्सबर्ग में सैन्य समर्थन हासिल किया और खुद को रूस की साम्राज्य घोषित कर दिया। पीटर तृतीय को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों के बाद उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कैथरीन अब रूस की बागडोर अपने हाथों में ले चुकी थी, लेकिन उनकी सत्ता की शुरुआत तो थी, साथ साथ विवादों की भी। कैथरीन का शासनकाल 34 साल तक चला, जो कि रूस के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने रूस को यूरोप की एक महाशक्ति बनाया। उनके प्रमुख सुधारों में शामिल थे शिक्षा और कला। कैथरीन ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने रूस में पहला महिला शिक्षा संस्थान खोला। प्रशासनिक सुधार, उन्होंने रूस के प्रशासन को और संगठित किया, प्रांतों को छोटी इकाइयों में बांटा। विदेश नीति, कैथरीन ने रूस की सीमाओं का विस्तार किया, खासकर पोलैंड और तुर्की के खिलाफ युद्धों में जीत हासिल की। लेकिन उनका शासन बिना विवादों के नहीं था। उन्होंने दास प्रथा को और मजबूत किया, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ा। 1773 में पुगाचेव विद्रोह ने उनके शासन को चुनौती दी, जिसे उन्होंने क्रूरता से दबा दिया। कैथरीन द ग्रेट एक ऐसी शासक थी जिन्होंने रूस को आधुनिक युग में ले जाने के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से दुनिया को प्रभावित किया। वे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी जगह बनाई और इतिहास में अमर हो गई। आपको कैथरीन की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वे एक महान शासक थी या उनके विवाद उनकी विरासत पर भारी पड़ते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।